गाइज अभी मैटिक में करेक्शन आया है, मैटिक का प्राइस डिक्रीज हुआ है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि मैटिक डेड हो गया है, मैटिक की रिकवरी होगी नहीं। तो ऐसे स्मार्ट ट्रेडर को मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपको लग रहा है तो आप अपने मैटिक को सेल कर सकते हैं। पर जो लोग भी मुझे फॉलो करते हैं उनको मैं पर्सनली कहूँगा कि एक बार ज़रूर आप सोचें ऐसे प्रोजेक्ट को सेल करने में या फिर लॉस बुक करने में। मैटिक में जितनी भी आपको यहाँ एंट्री के लेवल मिलते हैं, जितना ही इसका प्राइस बॉटम रेंज लगाता है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है इसको डिप में बाइंग करने का, क्योंकि ईजिली ये आपको 5x से 10x का रिटर्न देगा। अब डिपेंड आप पे करता है कि आपका जो पेशेंस लेवल है वो कितना हाई है। मेरे पास भी मैटिक पड़ा हुआ है और मैंने मैटिक को होल्ड किया है कि एटलीस्ट मुझे $2 का टारगेट मिले, $2.5 का टारगेट मिले, तब मैं अपने मैटिक को सेल करूंगा। क्योंकि धीरे धीरे जब बिटकॉइन का प्राइस रिकवर होगा, इथेरियम का प्राइस रिकवर होगा, उसके बाद ही आपको जो रिकवरी है वो एल्ट कॉइन में देखने को मिलेगी। अभी एल्ट कॉइन का सीजन आया नहीं है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे जिन लोगों ने भी मैटिक में अपनी एंट्री लेनी है उनको कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल मिलेंगे जहां पे उनकी बाइंग हो सकती है पार्शियल एंट्री के तौर पे, और क्या कुछ उनके छोटे लेवल के टारगेट होंगे, क्या कुछ बड़े लेवल के टारगेट होंगे। तो दोस्त यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए अभी अगर हम मैटिक के ओवरव्यू की बात करें तो इसका करंट प्राइस आपको 0.63 के रेंज में देखने को मिलता है, 1% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर इसका हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 0.60 से लेके 0.63 के रेंज में देखने को मिलता है। मतलब अभी जो मैटिक का प्राइस है वो अपने पीक रेंज के साइड में है, जहां पे हमारी बाइंग हुई थी उससे हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। अगेन आपको बाइंग के लिए वेट करना है करेक्शन का। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो ये आपको 5 बिलियन के ऊपर देखने को मिलता है। 24 आवर में इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम 368 मिलियन की है। अब देखिए इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बड़ी है, और जो आप ये ग्रोथ देख रहे हैं मैटिक में ये आई है हमारी सीपीआई डाटा की वजह से। मैंने इवनिंग वाले अपने अपडेट में कवर करा था कि सीपीआई डाटा या तो प्रीवियस जितना आएगा या फिर प्रीवियस से कम आएगा। तो सीपीआई डाटा आया है 3.3, प्रीवियस था 3.4, जिस वजह से मार्केट में आपको अच्छा खासा यहाँ रिकवरी देखने को मिला है, स्पेशली बिटकॉइन और इथेरियम में। बाकी अगर इसका हम सप्लाई की बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई 9 बिलियन के ऊपर है, टोटल सप्लाई 10 बिलियन है, मैक्सिमम सप्लाई 10 बिलियन है। मतलब 10 बिलियन से ज़्यादा सप्लाई मार्केट में आएगी नहीं, तो इसका जो प्राइस है वो और भी यहाँ ग्रो कर सकता है। ईजिली ये $2 से $2.5 का आपको टारगेट देगा। अगर इसके हम इन्फो की बात करें तो इसकी इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहां विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसके कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। अब अगर इसके हम प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो आपको देखने को मिलता है 2.92 का, जिससे कि ये 78% डाउन ट्रेंड पे मिल रहा है अभी आपको। तो मेरे अकॉर्डिंग ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है इतने डिप पे मैटिक को बाय करना। लास्ट जो आपकी बाइंग है ना वो होनी चाहिए 0.50 के नीचे। 0.50 का जो रेंज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है। तो अगर आपको मिलता है 0.50 पे बेस्ट बाइंग है, अदरवाइज आपकी जो पहली पार्शियल एंट्री है वो करंट पे भी हो जाएगी। हालांकि जो मैंने आपको रेंज दिया था वो एंट्री का रेंज दिया था 0.60 का। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं मैटिक के चार्ट पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं मैटिक का हमने पहले 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है, और 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सपोर्ट रेंज मार्क करके दिया था आपको कि यहाँ पे आपकी पहली बाइंग हो जाएगी, और उसके बाद से आपकी जो सेकंड बाइंग है वो हो गई 0.50 के नीचे। तो इसी लेवल से आपको रिकवरी देखने को मिल रही है। जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए मैटिक को बाय करा था वो चाहे तो 30% 40% यहाँ पे मैटिक को सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके रखा है उनका टारगेट मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि $2 से लेके $2.5 का उनका टारगेट होगा। बाकी देखिए जो आप ये रिकवरी देख रहे हैं ये सीपीआई डाटा की वजह से है। तो यहाँ से जाके हम अपने इस लोअर रेजिस्टेंस को हिट करेंगे जो होगा 0.645 का। तो आप यहाँ पे अपना एक टीपी सेट कर सकते हैं। जैसे हमारी जो क्लोजिंग है वो होगी 0.65 के ऊपर, तब आपको यहाँ पे ट्रेंड का रिवर्सल देखने को मिलेगा। फिर आप इसके ऊपर के भी टारगेट मार्क कर सकते हैं, जो कि रेंज होगा 0.70 का, 0.80 का। $1 तक आप यहाँ शॉर्ट टर्म से मिड टर्म का टारगेट रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको $2.5 से $3 का टारगेट मिलेगा, और ये टारगेट जो है वो बुल मार्केट में $5 तक जाएगा। अब अगर इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें तो डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हमारा सपोर्ट है, एक ट्रेंड लाइन हमारा रेजिस्टेंस है। प्राइस ऊपर से डंप हुआ है और इसी चैनल में हम मूव हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है इसको हम बोलते हैं बियर फ्लैग का। इसमें हम अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे, डाउनफॉल होगा, और जो हमारा ये वाला बॉटम रेंज है उसको हम हिट करेंगे जहाँ पे आपकी बाइंग होगी।
तो आप देख सकते हैं अगर आपने वीडियो को फॉलो करके बाइंग करी होगी तो आप प्रॉफिट में होंगे। मिनिमम टारगेट मैंने मार्क कर दिया है 4 आवर के अकॉर्डिंग, हम इसको हिट करेंगे देन आपको अगेन थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग करी है उनको फ्रेश एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है, और जिन लोगों ने करंट प्राइस पे बाइंग करनी है थोड़ा सा वेट करें, मार्केट में आपको फिर से एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब देखिए जो शॉर्ट टर्म में ये मार्केट का सिनेरियो चेंज हुआ है इसका कारण क्या है, मैंने आपको बताया था कि सीपीआई डाटा हमारा पहले आता है, 6 PM का टाइम है इवनिंग का, तो सीपीआई डाटा हमारा प्रीवियस से कम आया। अब जब प्रीवियस से कम आया सीपीआई डाटा तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि एफओएमसी की मीटिंग में या तो इंटरेस्ट रेट को पॉज किया जाएगा या फिर कट ऑफ होगा। कट ऑफ होता है या फिर पॉज होता है, दोनों ही बुलिश सिनेरियो है मार्केट के, जिसके थ्रू अभी आपको रिकवरी देखने को मिल रही है। तो 11:30 का टाइम है एफओएमसी की मीटिंग का, तो उस टाइम तक मार्केट में आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। उसके बाद आएगा मार्केट में करेक्शन, तो आपके पास टाइम है, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर आपने बॉटम की बाइंग करी है। इन केस अगर आपने मैटिक को हाई प्राइस में बाय करा है तो आपके पास डीसीए का जो अपॉर्चुनिटी है वो है 0.60 के नियर अबाउट जाके, चाहे 0.62 का। तो होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती है प्लीज वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।